आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के मैथ में त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग। रिवीजन पॉइंट ऊंचाई, जिस चैप्टर का नाम है ऊंचाई और दूरी। एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशन, यानी ऑल क्वेश्चन जितने एनसीईआरटी में हैं चैप्टर नंबर 9 में, चैप्टर 9th में, वो ऑल क्वेश्चन है इसमें। तो आते हैं हम, सबसे पहले इसमें हमें ध्यान किस किस चीज़ का देना पड़ेगा। ऊंचाई और दूरी का उपयोग, यानी त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग हमारे लाइफ में उपयोगी क्यों है। उपयोगी इसलिए है जैसे कि हमें ये एक बिंदु ए है और ये एक बिंदु बी है। इस पर मान लो कोई दीवार या पिलर खड़ा है और उसका शिखर सी है। तो यहाँ से ए और बी तक की दूरी दे दिया कुछ भी, और हमसे बी और सी की पूछ लिया है, और ए से बता देगा सी को जो हम देख रहे हैं इसका उन्नयन कोण क्या होगा। ठीक, उन्नयन कोण क्या होगा। तो हमें यहाँ पे दे देगा ए और बी के बीच की दूरी, या फिर दे सकता है बी और सी के बीच की दूरी, या फिर दे सकता है ए और सी के बीच की दूरी, कुछ भी दे सकता है। तो इसमें से किसी एक भुजा का मान दे देगा और एंगल बता देगा कि इतने एंगल पर है। तो हमसे किसी की भी दूरी पूछ सकता है, इसकी भी दूरी पूछ सकता है, इसकी भी दूरी पूछ सकता है, और इसकी भी दूरी पूछ सकता है। अगर इसकी बात करेगा तो कहेगा ऊंचाई, और इसकी बात करेगा तो कहेगा क्षैतिज ऊंचाई, और इसकी बात करेगा तो कहेगा ए और बी के बीच की दूरी। ठीक, तो इसमें हमें जो याद कर रखना है वो मैक्सिमम जो बता रहा हूँ, ये 10, 30, 10, 45, 10, 60 अंश का मान तो याद ही होना चाहिए। इन तीनों का उपयोग ज़्यादा होगा, और अगर उपयोग होगा साइन 30 और साइन 45 और साइन 60 का भी उपयोग होगा। लेकिन ये बहुत कम होते हैं, ये मैक्सिमम होते हैं। ये जो होते हैं ये मैक्सिमम होते हैं, और ये जो होते हैं ये मिनिमम होते हैं। और अगर हम बात करें तो cos 30 का, cos 45 का और cos 60 का भी मान पूछ सकता है। ये भी क्या होते हैं, मिनिमम होते हैं, यानी बहुत कम चांसेज होते हैं कि इनका मान आए। तो tan 30 का मान सबसे पहले क्या होता है, 1/√3। tan 45 का मान 1। tan 60 का मान क्या होता है, √3 होता है, और cos 30 का मान √3/2, और cos 45 का मान 1/√2, cos 60 का मान 1/2, और sin 30 का मान 1/2, इसका मान 1/√2, 60 का मान क्या होता है, √3/2। ये दोनों कम हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा ये हमारा जो होगा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक, अब आते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि से सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि के स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश है तो खंभे की ऊंचाई क्या होगी। ये मान लो सबसे पहले एक खंभा था, क्या था, एक खंभा था, और क्या कह रहा है कि एक डोरी तनी हुई है जमीन के किसी एक बिंदु, ये बिंदु था, मान लो इस बिंदु से एक डोरी इस प्रकार तनी हुई, इसके शिखर से बंधा, और दूसरा छोर मतलब जमीन के किसी एक बिंदु से, इन दोनों के बीच की दूरी। अब ये देखो हमारा एक ट्रायंगल बन गया,
लेकिन यहाँ पे एक चीज़ कहा कि वो कितने अंश का कोण बना रही है, 30 अंश का, यानी ये बन गया 30 अंश। और जो डोरी की लंबाई है वो कितना दिया है, 20 मीटर दिया। यहाँ पे देखो बोला कितना, 20 मीटर। ठीक, हमसे क्या पूछा है, खंभे की ऊंचाई। तो हमारा खंभा तो यही था, इसकी ऊंचाई हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। हमारा जो ये ट्रायंगल बन गया ये PQR बन गया। अब यहाँ पे इसको हम कैसे हल करेंगे, हल करने के लिए सबसे पहले पेपर में लिखेंगे हल। त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण Q, यहाँ पे देखो ये जो बन रहा है 90 डिग्री, कितने का, 90 डिग्री। कोण Q बराबर है किसके, 90 अंश के। अब देखो हमसे पूछा ऊंचाई, क्या पूछा, ऊंचाई, यानी ये बिंदु पूछा है। तो कोई एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्री सोचो, यानी त्रिकोणमितीय फलन सोचो, जिसमें ऊंचाई आता हो और दूसरा मान हमें क्या दिया, कर्ण। ये हमारा कोण हो गया थीटा, थीटा के सामने क्या होता है, लंब होती, यानी ये भुजा क्या होगी, लंब होगी, और ये नीचे वाली क्या होगी, आधार होगी। सबसे बड़ी भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। क्या होती है, कर्ण होती। तो यहाँ पे कोई ऐसा त्रिकोणमितीय फलन सोचो जिसमें लंब और कर्ण आते हों। तो हम जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू लंब हमारा क्या है, QR है, और हमारा कर्ण क्या है, PR है। क्या है, PR है। तो यहाँ से हम मान लिख लेते हैं, साइन थीटा, थीटा का मान कितना है, साइन थीटा का मान कितना दिया है, 30 अंश, 30 बराबर लंब, यानी हमारा Q और R कितना है, X है। और यहाँ पे देखते हैं कि PR हमारा कितना है, P और R हमारा है 20, कितना है, 20 है। तो साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 बराबर x बटे 20, 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, 2 शून्यम 0, यानी 1 बराबर x बटे 10, तिरिय गुणा कर दो तो x बराबर कितना आ गया, 10 मीटर आ गया। ठीक, अब आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आंधी आई और कोई एक पेड़ था, ये हमारा मान लो कोई एक पेड़ था, कोई एक पेड़ था जो आंधी आने से टूट गया। कोई एक पेड़ था जो आंधी आने से टूट गया, मान लो यहाँ से टूटा होगा। ये हमारा था, आगे कह रहा देखो सबसे पहले, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ता है कि पेड़ का शिखर जमीन से छूने लगता है और इसी के साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पास बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ के शिखर को जमीन से छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये हमारा यहाँ से टूटा और ये इस प्रकार से गिर गया, इस प्रकार से गिर गया। और क्या कह रहा है, ये पेड़ था तो 90 डिग्री पे रहा होगा। कह रहा है इस बिंदु से इस बिंदु तक, यानी जहाँ पर टच किया इसके बीच की दूरी कितनी है, 8 मीटर है। अब इसका नाम रखते हैं PQR। यस, हमारे जो पेड़ की ऊंचाई है, पेड़ की ऊंचाई क्या है, QS है। तो QS को हम लिख सकते हैं QR प्लस RS। लेकिन देखो बोला क्या है कि जहाँ से टूटा है ये यही टूट कर, यानी ये यहाँ से टूट कर ये बन गया है,
यानी हम कह सकते हैं कि आर एस बराबर होगा किसके, पी आर के। ठीक, त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण Q बराबर 90 अंश, कोण Q बराबर 90 अंश। अब यहाँ पे देखो कितने अंश का कोण बनाने को बोला है, 30 अंश। यानी यहाँ पे जो एंगल बन रहा है कितने का बन रहा है, 30 अंश। यानी अगर मुझे पूरी पेड़ की ऊंचाई लेनी हो तो हमें सबसे पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा, QR ज्ञात करना पड़ेगा, और दूसरा PR ज्ञात करना पड़ेगा, PR ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम अगर बात करें, सबसे पहले हम क्या ले लें, 8 मीटर दिया है यानी आधार दिया है। ये लंब हम इसको मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं y। जब ये y है तो ये भी क्या होगा, y होगा। यानी अगर हम tan लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। tan लेने पर tan थीटा इक्वल टू आधार लंब बटे आधार, सॉरी, tan थीटा बराबर हमारा क्या होता है, लंब बटे आधार होता। लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो tan एंगल कितने का बन रहा है, 30। लंब हमारा क्या है, लंब हमारा क्या है, लंब दिया है यहाँ पे देखो x, और आधार कितना दिया है, 8 मीटर। कितना दिया है, लंब दिया है x, आधार कितना दिया है, 8। ठीक, tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3 बराबर x बटे 8। यानी x बराबर 8 को इधर कर दो, 8/√3, 8/√3। अब दूसरा देखते हैं, ये झुका है इधर, ये हमारा 30 अंश का कोण बन रहा, ये तो मान हमें पता चल गया। अब कोई ऐसा फलन सोचो जिसमें आधार और कड़ आते हों, तो काश हम कह सकते हैं कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कड़, आधार बटे कड़। यानी आधार की वैल्यू कितनी है, 8 है, कड़ की वैल्यू क्या है, y है। तो कॉस 30, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कड़। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 है, आधार हमारा क्या है, 8 है, कड़ कितना है, y, कड़ कितना है, y है। कॉस 30 का मान √3/2 बराबर 8/y। यहाँ से हम तिर्यक गुणा कर दें, 8 दूनी 16, इसको यहाँ पे कर दें तो ये हो गया √3y। यानी y बराबर 16/√3। पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई हमारी क्या थी, पेड़ की ऊंचाई थी हमारी QS बराबर, यानी QS मतलब पूरी वैल्यू, ठीक, और QR मतलब x, और हमारा प्लस RS का मतलब y, इसका मतलब y। यानी QX बराबर QS बराबर, ठीक, यहाँ पे हम लिख सकते हैं x प्लस y। तो x की वैल्यू कितनी है, 8/√3 है, y की वैल्यू 16/√3 है। हर समान है तो अंश आपस में जुड़ जाएंगे, √3 और 16 + 8 24, 24 को हम लिख सकते हैं 8 × 3, 8 × 3/√3। √3 से 3 को काटोगे कितनी बार जाएगा, √3 बार,
यानी 8√3 मीटर। हमारे पेड़ की ऊंचाई कितनी आ गई? 8√3 मीटर। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक ठेकेदार बच्चे के खेलने के लिए एक पार्क में 2 मिसाल पट्टी, फिसलन होगी यहाँ पे, फिसलन, मिसलन नहीं, फिसलन होगी, फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम आयु यानी उम्र के बच्चों के लिए वह ऐसा फिसलन पट्टी लगाना चाहती है कि जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश का कोण बनाए, 30 अंश के कोण पर झुका हो, जबकि अधिक उम्र वाले बच्चों की 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढाल फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, जिसकी भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। प्रत्येक की फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये मान लो एक पार्क था, ठीक। पार्क में एक खंभा खड़ा किया जिस पे 1.5 मीटर ऊंचे से, कितने से? 1.5 मीटर ऊंचे से एक फिसलन पट्टी, जो फिसलन पट्टी लगेगी कुछ इस प्रकार से लगेगी। यहाँ पे कोण कितने का बन रहा है? 90 डिग्री। कितने का बन रहा है? 90 डिग्री का बन रहा, ठीक। तो देखो हम बनाते हैं एक ट्रायंगल। ये हमारी थी पट्टी कोई, ठीक। ये 1.5 मीटर ऊंचे से स्टार्ट किया, इसका ये मान लो एक पाद बिंदु, 1.5 मीटर से स्टार्ट किया और ये यहाँ तक गया, और दूसरा यहाँ से 3 मीटर से स्टार्ट किया फिसलन पट्टी लगाना, वो यहाँ तक। लेकिन एक शर्त कहा है, वो शर्त क्या बोला है? वो शर्त बोला है कि जो 1.5 मीटर वाला था, यानी ये वाली 1.5 मीटर वाली, इसका जो एंगल बन रहा है कितना बन रहा है? 30 अंश, और इसका कितना बन रहा है? 60 अंश, ठीक। और ये कितनी ऊंचाई पे लगा है? 3 मीटर की ऊंचाई पर। हमसे ये लंबाई पूछा, ये लंबाई। तो यहाँ पे देखो कोई ऐसा फलन सोचो जिसमें ये हमारा कोण के सामने की भुजा क्या होती? लंब, और ये क्या होती? सबसे बड़ी भुजा हमेशा कर्ण होती, और इसमें भी ये हो जाएगी लंब और ये हो जाएगा कर्ण। इसका नाम रख लें A B C D E। त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में, ठीक। त्रिभुज ABD एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे हम कौन सा फलन लें? साइन का कोई ऐसा फलन सोचो जिसमें लंब और कर्ण आता हो, तो हमारा होता है साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। साइन एंगल कितने का बन रहा है? 30 अंश का। कितने का? 30 अंश। और लंब कितना है? 1.5 है। कर्ण कितना है? कर्ण हमारा मान लो x है। क्या है? x है। तो साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 बराबर 1.5 बटे x। x है का नाम x, इसका यहाँ 1.5 गुणे 2 यानी 3 मीटर। दूसरा भी ऐसा सेम लगेगा, उसमें भी देखो लंब दिया है, कर्ण पूछा है, तो साइन 60 बराबर लंब की वैल्यू कितनी है? 3 बटे, और कर्ण क्या है? हम इसको y मान लेते हैं। इसको क्या करते हैं? y मान लेते हैं बटे y। साइन 60 का मान √3/2 बराबर 3/y। यहाँ पे √3 से 3 को काटोगे कितनी बार जाएगा? √3 बार जाएगा, यानी 1/2 बराबर √3/y, 3 गुणा y बराबर 2 √3 मीटर।
यानी जो बड़े बच्चों के लिए लगेगा वो 2√3 लगेगा और छोटे बच्चों के लिए 3 मीटर लगेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भूमि के एक पाद से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये हमारा कोई एक बिंदु था, इससे 30 मीटर की दूरी पर एक मीनार है। क्या है? एक मीनार है जिसके शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश बन रहा है। कितना? 30 अंश बन रहा है। हमें ये निकालना ऊंचाई। इसका नाम रख देते हैं PQR। PQR त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है। कोई ऐसा फलन सोचो जिसमें लंब और आधार आते हों, तो tan 30 अंश बराबर लंब कितना है? h है। आधार कितना है? 30 है। tan 30 का मान 1/√3 बराबर h/30। तिर्यक गुणा कर दो, 30/√3 बराबर h। तो ये हो जाएगा h बराबर 3 गुणे 10/√3। अगर हम h बराबर निकालना चाहे √3 गुणे √3 यानी 3 3 9 9 का वर्गमूल 3 गुणे 10/√3। ये √3 से √3 खत्म, h बराबर 10√3 मीटर। ठीक। अगला क्या कह रहा है, भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है जिसकी डोरी का झुकाव 60 अंश है। यह मानक डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई, यानी एक पतंग उड़ रही है, एक पतंग उड़ रही है कहीं पर। ठीक। और वो कहा है कि इसकी डोर, ये डोर इसकी थी, इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए और इसको कहीं एक बिंदु से बांध दिया गया है। तो इसको हम कल्पना कर लेते हैं कोई एक बिंदु जो यहाँ पे कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है, ये 60 मीटर। जो हम कल्पना किए हैं इसको हम 90 डिग्री पर मान लेते हैं और इसकी ऊंचाई कितनी थी? 60 मीटर पर उड़ रही थी। तो इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C रख देते हैं। त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है। ठीक। तो यहाँ पे हमें ये दिया है और ये पतंग की डोरी पूछी और बोली है कि मान लेते हैं कि ये कहीं से झुकी नहीं, यानी एकदम सीधी है। तो यहाँ से हम कोई ऐसा फलन सोचें जिसमें लंब और क्या आता हो? कड़ आता हो। तो साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कड़। तो साइन कितने अंश के झुकाव पर झुका है, यानी ये एंगल हमारा कितना है? 60 अंश। साइन 60 बराबर लंब का मान है 60 और कड़ का मान हम क्या मान लेते हैं? यक्स। क्या मान लेते हैं? यक्स। यानी साइन 60 का मान √3/2 बराबर, हम इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 20 लिख सकते हैं बटे x। तो यहाँ पे √3/2 बराबर 3 को लिख सकते हैं √3 गुणे 20 बटे x। √3 से √3 खत्म, यानी 1/2 बराबर 20 √3/x। x एकन्नम x, 20 दूनी 40 √3, यानी जो इसका मान होगा x का वो कितना होगा? 40 √3 मीटर होगा। अगला 1.5 मीटर एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन, एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जो वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आँख से शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। 30 से 60 हो जाता है। बताइए कि वह भवन, हमें ये बात ध्यान नहीं, वह भवन की कितनी दूरी
तक चल कर गया था। यानी एक हमारा ये मान लो भवन था, घर था, यानी जिसकी ऊंचाई कितनी थी 30 मीटर। कितनी थी 30 मीटर थी। और एक 1.5 मीटर लड़का था, 1.5 मीटर लड़का था, ये खड़ा था। यानी ये इस प्रकार रहा होगा, जाहिर सी बात। वो कह रहा है कि ये यहाँ से देख रहा है कि भवन के शिखर को, तो ये 30 अंश का कोण बन रहा। कितने अंश का बन रहा है 30 अंश। लेकिन कुछ समय पश्चात वो चलकर और आगे आ जाता है, जिससे अब उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। तो उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, इसको मान लेते हो x और इसको मान लेते हो y। टोटल दूरी हमारी क्या होगी x प्लस वाई होगी। क्या होगी x प्लस वाई। अब देखो यहाँ पे जब ये 1.5 मीटर का था, तो अब ये बची हुई ऊंचाई कितनी है 28.5 होगी। क्या होगी 28.5 होगी। तो नाम रख लो A B C D। ठीक, सबसे पहले y की वैल्यू निकाल लेते हैं। त्रिभुज BCD में यानी ये ट्रायंगल, tan लेने पे क्योंकि हमें ये दूरी चाहिए, इस दूरी के लिए tan लेने पड़ेगा। tan थीटा बराबर लंब कितनी है 28.5। आधार कितना हमारा y है, क्या है y। थीटा का मान 60 अंश। tan 60 का मान √3 बराबर 28.5 बटे y, यानी y बराबर 28.5 बटे √3। अब दूसरा स्टेप निकालते हैं। त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है 28.5, आधार कितना है। अब टोटल दूरी हो जाएगी x प्लस वाई। tan थीटा का मान 30 अंश। tan 30 का मान 1/√3 28.5 बटे x प्लस वाई। y का मान रख दो 1/√3 बराबर 28.5 बटे x प्लस वाई का मान हमारा कितना आया है 28.5 बटे √3। तिरिया गुणा कर दो 1/√3 बराबर 28.5 बटे √3 x प्लस 28.5 बटे √3। ये पलट कर ऊपर चला गया, यानी 1/√3 बराबर 28.5 √3 बटे √3x √3x प्लस 28.5। ठीक, यही हो रहा ना। ये पलट कर ऊपर चला गया। ठीक है, √3x प्लस 28 √3x प्लस 28। ठीक, तिरिया गुणा कर दो, इसका यहाँ पे गुणा करो तो √3x प्लस 28.5 बराबर, इसका जैसे इधर गुणा होगा तो हो जाएगा 28.5 गुणे √3 गुणे √3, ये मिलकर 3। 28.5 गुणे 3, इधर क्या है √3x प्लस 28.5। ठीक, तो √3x बराबर ये इन दोनों का गुणा 5×3 = 15 के 5 हासिल 1 8 3 24 1 25 25 के 5 हासिल 2 3 दूनी 6 8। ठीक, ये उधर गया -28.5
28.5 यानी √3 x बराबर 5 में से 5 गया 0, 15 में से 8 गया 7, और ये यहाँ पे कितना बचा है 7 बचा, 7 में से 2 गए 5। ठीक, तो √3 x बराबर 57। ठीक, तो यानी x बराबर 57/√3। ठीक, और इसको अगर लिखना चाहो तो 19×57 x बराबर 19 गुणे √3 गुणे √3/√3। √3 से √3 खत्म, x बराबर 19/√3। यहाँ पे छोड़ दोगे फिर भी सही होगा, यहाँ पे छोड़ोगे फिर भी सही होगा। अगला क्वेश्चन, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, एक तल के शिखर का उन्नयन कोण 45 और 60 है, तो मीनार की ऊंचाई क्या कह रहा है? भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, ये हमारा एक भवन था जिसकी ऊंचाई कितनी थी 20 मीटर थी। ठीक, संचार पे के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, ये शिखर था हमारा, इस पे एक संचार मीनार लगा। ठीक, जिसका उन्नयन कोण कितना 45 और 60 बन रहा, कोई एक बिंदु था यहाँ था। ठीक, ये बन रहा है 45 अंश और ये टोटल क्या बन रहा है 60 अंश। तो ABCD ये ऊंचाई मीनार की मान लो h, टोटल ऊंचाई जो होगी वो क्या होगी 20 + h होगी। ठीक, ये टोटल ऊंचाई होगी। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं त्रिभुज ABC में यहाँ पे देखो लंब दिया है, आधार हमें ज्ञात करनी, तो tan लेंगे। tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, tan थीटा की वैल्यू कितनी है 45 बराबर लंब कितनी है 20, आधार कितनी है इसको मान लो x। ठीक, x, इसका मान tan 45 का 1 बराबर 20/x, x बराबर 20 मीटर। ठीक, x बराबर 20 मीटर। अब बढ़े त्रिभुज ABD में tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार tan, अब एंगल कितने का बन रहा है 60 अंश का, कितने का बन रहा है 60 अंश बराबर लंब कितना है 20 + h है, लंब कितना है 20 + h है, और जो हमारा आधार है वो क्या है x, क्या है x। tan 30 का मान √3, यहाँ पे देखो 20 + h बटे x, x की वैल्यू कितनी है ये 20, तिर्यक गुणा कर दो, 20 √3 बराबर 20 + h, तो h बराबर उधर हो गया 20 √3 + 20, तो h बराबर इधर गया प्लस से माइनस, सॉरी हो जाएगा माइनस, तो 20 √3, 20 कॉमन ले लो यहाँ से, एक काम करो 20 कॉमन ले लो तुरंत। जैसे 20 कॉमन लोगे h बराबर 20 कॉमन लेने पे बचा क्या √3 - 1। ठीक, कुल ऊंचाई हमारी क्या हो जाएगी 20 + h हो जाएगी, बाकी कर लेना। ओके, अगला क्या कह रहा है, एक पेडस्टल के शिखर पर 1.5 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। ठीक,
5 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश और दूसरे पेडिस्टल से शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश। तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक, अब देखो एक मूर्ति खड़ी जिसकी ऊंचाई 1.5 मीटर। ठीक, फिर आगे क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान दो। आगे कह रहा है कि